हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे ईएमआई एंड एसी। तो ये प्रॉब्लम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जे एडवांस 2019 में। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो कि आपको फिगर से भी क्लियरली दिख रहा है कि एक PQ वायर है। सो ए लॉन्ग लेंथ perfectly conducting wire PQ is moving with velocity 1 centimeter per second. So 10 centimeter long perfectly conducting wire, 10 centimeter long perfectly conducting wire PQ is moving with velocity 1 centimeter per second on a pair of horizontal rail of zero resistance. One side of the rail is connected to an inductor, और इंडक्टर यहाँ पे आपको गिवन है, एंड रेजिस्टेंस वो भी आपको 1 ओम दिया हुआ है। द हॉरिजॉन्टल रेल L and R lies in the same phase. L and R यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर लाइज इन सेम फेज, यानी दोनों का फेज डिफरेंस। जैसा कि फेज के बारे में हम बताए थे कि इधर इंडक्टर होता है, इधर रेजिस्टेंस होता है और इधर कैपेसिटर होता है। इधर आपका क्या होता है? कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे आपको गिवन है कि ये जो है L and R यानी कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर लाइज इन सेम फेज विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि गिवन है वो यूनिफॉर्म है। ये आपका क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, इसमें B का वैल्यू, B क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि आपको गिवन है। अब ध्यान से देखिए, यही डॉट होता तो प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन, क्रॉस है तो प्लेन के परपेंडिकुलर और दूसरा इनवर्ड। इसमें गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 टेस्ला, 1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के इनवर्ड है, और डॉट होता तो प्लेन के आउटवर्ड होता। इफ द की इज क्लोज्ड एट ए सर्टेन इंस्टेंट, यानी कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको क्लोज करना पड़ेगा। सो इफ द स्विच S इज क्लोज एट द certain moment at some instant, certain instant, the current in the circuit is 1 milli current in the circuit after 1 millisecond, यानी कि t that is equal to 10 to power minus 3s। इतना मिली सेकेंड के बाद आप बताइए कि उसके अंदर करंट कितना होगा, और करंट कुछ ऐसा होगा। और ये जो है आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, दिस इज इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत बेसिक क्वेश्चन, फ्लैट क्वेश्चन, और इसमें एक मेंशन है कि ये जब मूव करेगा, यानी व्हेन PQ मूव्स, जब ये मूव कर रहा है, वो भी इसका वेलोसिटी क्या है आपका? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका जो PQ लेंथ है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हालांकि चेंज आएगा भी नहीं, तो ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। तो क्वेश्चन बहुत फ्लैट है। PQ मूव कर रहा है, और कितना से मूव कर रहा है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको अगर कन्वर्ट करें तो 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो इतने मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये मूव कर रहा है, और आपको क्या क्या दिया हुआ है? L का वैल्यू दे दिया हुआ है। और एक चीज और गिवन है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर सेम फेज में है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपसे क्या पूछा है? करंट। अब ध्यान से देखिए, R और L अगर सेम, ये आपका क्या है? फेज, सेम फेज है। तो अगर ये सेम फेज में है तो यहां से अगर आप निकाल लें तो इसके वजह से ये मूव करेगा, तो इसके अंदर क्या आएगा? तो इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मोशनल ईएमएफ।
मोशनल ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, VBL, मतलब इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ जनरेट होगा क्योंकि मोशन में है। हम क्या बात कर रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी इस कंसेप्ट पे बात कर चुके हैं, करंट में हम चेंज करते हैं और करंट में चेंज होने की वजह से हम क्या करेंगे, ये इंडक्टर के हेल्प से -L di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनटू देयर इंडक्टेंस, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इसमें करंट का चेंज करते हैं। करते क्या है, यहाँ पे हम करंट का चेंज करते हैं, इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। इसमें हम करंट का चेंज करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आ जाता है, क्योंकि करंट एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो करंट में चेंज करते हैं, तो इफ करंट एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो उसका वैल्यू आपको क्या होता है, मोशनल, क्योंकि ये मोशन के थ्रू आता है ईएमएफ, इसलिए इसका नाम हम मोशनल ईएमएफ रखते हैं। इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आप समझ सकते हैं कि करंट इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, इस पे हम बात कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर मोशन है, यानी कि VBL, वेलोसिटी क्या है 0.01, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर से दिक्कत हो जाएगा, तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपको 1 टेस्ला दिया हुआ है, 1 टकला, और इसका लेंथ भी आपको दिया होगा, लेंथ इसका आपको दे दिया हुआ है BBL। इसका लेंथ इसका तो आपको दिया है, इसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर 10⁻²। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ये भी आपका 10⁻², ये भी आपका 10⁻², 10⁻4 हो जाएगा, और इंटू 10, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 10⁻3, इतना वोल्ट आपका आ गया। ईएमएफ इसमें जो प्रोड्यूस होगा VBL ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा। और आपका टाइम का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि टाइम का जो वैल्यू है वो आपको क्या दिया हुआ है, T दैट इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड, इतना मिली सेकेंड आपको दिया हुआ है। तो हम पहले क्या निकाल लिए, पहले मोशन के थ्रू, तो मोशनल ईएमएफ में VBL वेलोसिटी इसमें कन्वर्ट किए तो 10⁻², और यहाँ भी आपका 10⁻² है, 1 टेस्ला आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो VBL का वैल्यू आपका आया 10⁻³ वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है इंडक्टेंस भी आपको पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। रेजिस्टेंस आपको 1 ओम है, और इंडक्टेंस आपका ये भी 1 मिली हेनरी है, ये भी आपको 1 मिली हेनरी आपको दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, करंट। तो करंट के लिए हमको क्या चाहिए, ये सेम प्लेन है, सेम फेज ने, तो यहां से हम मोशनल ईएमएफ निकाल लिए। और सर्किट कौन सा है, अब इसको हम क्या किए, क्लोज कर दिए, तो ये आपका हो जाएगा LR सर्किट, रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव सर्किट। तो आपसे तो जैसा कि बात कर रहे हैं, ये आपका इंडक्टर है, और इंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी जनरेट करता है जब इसके अंदर चेंज आता है। चेंज किसका, करंट का। तो करंट इसमें जब भी हम बात कर रहे थे, हालांकि ये चैप्टर का भी नाम आपका AC
AC है अल्टरनेटिंग, मतलब हाफ टाइम पीरियड में इसका डायरेक्शन कुछ और होता है और नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में, मतलब टोटल टाइम पीरियड अगर T है तो इसका T/2 टाइम पीरियड यानी हाफ टाइम पीरियड के बीच में इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमेशा चेंज करता है, इसीलिए इसको क्या हम बोलते हैं, AC अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट वाइज चलता है, हाफ टाइम पीरियड में एक डायरेक्शन चलेगा, नेक्स्ट हाफ में यानी कि जो रेस्ट ऑफ ऑल हाफ है उसमें डायरेक्शन इसका चेंज होते रहता है, यानी इसमें चेंज होते रहता है, चेंज होता है, इसी के वजह से इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है। वही आपसे पूछा है कि आप बताइए इसके अंदर करंट कितना होगा, तो करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, I नोट क्या होता है, मैक्सिमम करंट 1 - e का पावर T/τ। अब टॉ क्या है, तो टॉ आपका है टाइम कांस्टेंट, और ये सर्किट कौन है, तो सर्किट आपका LR सर्किट है, तो इसमें टॉ का वैल्यू यानी कि ये जो आपका है टाइम कांस्टेंट यहाँ क्या हो जाएगा, L/R। अगर ये LR सर्किट है तो ये टॉ का वैल्यू L/R हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है, करंट ही तो पूछा है, तो I नोट मतलब I नोट होता है मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट है 1 e का पावर -T/τ, और टॉ यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट, सर्किट LR सर्किट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L/R। याद रखिएगा L/R, इंडक्टर ऊपर होता है, रेजिस्टर नीचे होता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो E/R 1 के पावर -e का पावर T/τ। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या होगा, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो अब आपका बहुत आसान आ जाएगा, वो क्या होगा, E का मतलब मोशनल EMF VBL डिवाइडेड बाय R 1 - e का पावर T/τ। और जैसा कि LR सर्किट में टॉ का वैल्यू क्या होगा, तो टॉ आपका टाइम कांस्टेंट है, L का वैल्यू आपको क्या है गिवन 1 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस कितना है आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 ओम, तो टॉ का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टॉ बेसिकली होता क्या है, अगर सर्किट LR सर्किट हो तो L/R, L और R का रेशियो, L का वैल्यू आपको 10⁻³ दिया हुआ है, इसका ये, तो ये टॉ का वैल्यू ये आ गया, बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। VBL का वैल्यू आपको पता है, मोशनल EMF, मोशन के थ्रू उसमें EMF जनरेट होता है, दैट इज मोशनल EMF, इट्स वैल्यू इज VBL, सो पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट 10⁻³ ये रेजिस्टेंस आपको 1 ओम दिया हुआ है, 1 का पावर T का वैल्यू भी आपको 10⁻³ दिया हुआ है, टॉ का वही वैल्यू आपको 10⁻³ आ गया, दोनों एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 10⁻³ 1 e का पावर -1, और e का पावर -1 का वैल्यू आपको गिवन है, क्या होता है 0.37। ये हमेशा हालांकि याद रखिए, और ये गिवन भी रहता है, तो इसमें आपको वैल्यू क्या है 10⁻³ 1 - e का पावर -1, और e का पावर -1 का वैल्यू आपका गिवन है, ये क्या है 1 - 0.37। तो ये अगर यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा 0. इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ और ये आपका क्या हो जाएगा 0.63, ये आपका आ जाएगा। और ये आपसे पूछ रहा था कि इसके अंदर करंट का वैल्यू क्या होगा, तो करंट का वैल्यू आपको यहाँ से क्लियरली आ जाएगा, ये इसका करंट का वैल्यू है जो कि इसमें गिवन है, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। बहुत ये प्रॉब्लम म्यूचुअल इंडक्टेंस पे पूछा गया है। ये आपका सर्कुलर लूप है, और ये आपका XY प्लेन में है, यानी ये एग्जिस्ट आपका कर रहा है XY प्लेन में। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर, इसका साइड लेंथ जो है, इसका साइड लेंथ A दिया हुआ है, और इसका जो साइड लेंथ है इसके रेडियस से, यानी ये जो आपका रेडियस है
जो कि एक्स बाई प्लेन में एक सर्कुलर लूप है और इसका रेडियस आर है, और ये एक्स बाई प्लेन में है, ये एक्स बाई प्लेन में है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू। इसके वजह से अब ध्यान से देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है और गिवन कुछ ऐसा है। और ये जो प्रॉब्लम है आपका अगेन इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है, पिछला क्वेश्चन भी वही था, ये वाला भी क्वेश्चन वही है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप ऐसा सोचिए कि ये एक्स बाई प्लेन में है एक सर्कुलर लूप एक्स बाई प्लेन में है, और इससे कितना डिस्टेंस पे, तो यहां से आपका डिस्टेंस भी मेंशन है √3r डिस्टेंस। ऊपर जाने के बाद एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ a है, उस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि चेंज तो इसमें हो रहा है तो इसके वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, यानी कि चेंज हम किसी और में करें, यानी कि चेंज इसमें करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप है, इसके अंदर सपोज दैट करंट मूव कर रहा है, आई करंट मूव कर रहा है, ये आप समझिए। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चाहिए, उससे कितना डिस्टेंस पे है, उससे समझिए कि ये जो डिस्टेंस है √3r डिस्टेंस पे एक स्क्वायर है जिसका साइड a है, और उसका जो साइड है इसके रेडियस से मच 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 लेस देन है। सो a इज मच 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 लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल R। तो ये बात समझ में आया। अब हमको क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से, इस सर्कुलर लूप के वजह से पहले हम ये निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जब √3 डिस्टेंस पे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब इसके वजह से उसके किसी भी डिस्टेंस पे, सपोज दैट यहाँ तो √r है, √3r है, तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, μ0/2 I और a² √x², आप ऐसा समझिए, यहाँ पे x² प्लस a² का पावर 3/2, ये आपका होता है μ0/2 ये करंट I है, और a क्या है, a इसका रेडियस है, और x क्या है, तो x है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सर्कुलर लूप। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे आपको गिवन है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3r है, तो ये क्या है, μ0/2 I a² √x² प्लस a² का पावर 3/2। अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड का वैल्यू अगर यहां से आ जाए तो ध्यान रखिए μ0/2 ही रहेगा इधर, करंट I, और इसमें a, तो इसमें a हो जाएगा r², और यहाँ r² प्लस a², तो r² क्या हो जाएगा, तो 3r² प्लस r² का पावर 3/2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, μ0/2 करंट I r², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r² का पावर 3/2। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा μ0/2 करंट I ऊपर r², और नीचे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2r, तो 2r का क्यूब यानी कि 8r³। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, μ0/2 करंट I, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/8r। तो ये आपका क्या आ जाएगा, μ0I/8r। ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा है, आपसे पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि इसमें जो चेंज होगा इसके वजह से इस स्क्वायर में बताइए कि क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू होगा। तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसमें हम phi यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय करंट। ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस
फाई पे डिपेंड करता है, मतलब फ्लक्स में इसके वजह से इसमें फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, और क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे और भी बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, सर्कुलर लूप और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो n टोटल नंबर डिवाइडेड बाय करंट विच इज पासिंग थ्रू इट। तो अब इसको बनाना आसान है। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ला लिया। फ्लक्स क्या होता है आपको, यू नो डैट मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट A, हालांकि हमको तो सिर्फ B ही पता है A। अब ध्यान दे देखिए, एरिया किसका लेंगे, इसका एरिया लेंगे या इसका लेंगे। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होता है तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट चेंज होता है तो करंट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसमें अगर करंट चेंज होगा तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो इस स्क्वायर जो कि यहां से √3r डिस्टेंस पे है, उसमें क्या होगा, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। उसके लिए हमको फाई चाहिए, यानी इसमें कितना चेंज आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे कितने टर्न्स है। और यहाँ पे क्या हमको अगर एरिया निकालना है तो एरिया इसके वजह से इसमें कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको अल्टीमेटली म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो एरिया हम किसका लेंगे, जिसमें चेंज आ रहा है। तो फाई का वैल्यू यहां से हम किस में लेंगे, तो एरिया इसका नहीं, इसमें तो करंट का चेंज हो रहा है, इसके वजह से दूसरे में जो होता है, इसीलिए इसका नाम है म्यूचुअल। करंट का चेंज इसमें हो रहा है इसमें, और इसमें जो इंडक्टेंस होगा इसमें प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है क्या है आपका म्यू नोट, और एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है। म्यू नोट आई बाय यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8 × 6, सॉरी यहाँ 16r हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 16r। एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो